देखो भाई आपके 36 क्वेश्चन हो गए थे, आज आपका 37वां क्वेश्चन। देखो आपसे 37 में क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है। 6.6% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस पर क्रय मूल्य से कितना % अधिक अंकित करना चाहिए। भाई देखो एक बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं इसका सीपी ये था, इसने कुछ बढ़ाकर लिखा, मैं कह रहा हूं इसने चलो x% बढ़ाकर लिखा, तो ये कहां पहुंचेगा आपका एमपी पर पहुंचेगा। अगर मैं एमपी से डिस्काउंट माइनस कर दूं तो आपका एसपी आएगा, किसको दिक्कत तो नहीं है। और जो ये अंतर होगा ये आपका क्या होता है, ये आपका प्रॉफिट होता है। तो जो प्रॉफिट हुआ वो तो आपका है 6.6% का, किसको दिक्कत तो नहीं है। और जो छूट दी थी डिस्काउंट जो तो वो कितने का था, वो था आपका 18% का। तो कह रहा है इसने कितना अधिक अंकित करा था, आपसे वो एक्स का मान पूछ रहा है। अब देखो ये सबसे अच्छा क्या, आप ऑप्शन पकड़ लो भाई, आपको पता है अगर यहाँ पे कुछ डिस्काउंट होगा इसका निकाल के प्रॉफिट तो निकल जाता है। आपका पहला ऑप्शन क्या है, 30 है। अगर आप 30 आंसर मानते हो भाई, देखो 30 से वृद्धि तो प्लस का 30 माइनस का 18 प्लस माइनस माइनस 30 गुणा 18/100। देखो 0 0 18 तिया 54 के बटे 10 तो 5.4, तो 18 5 23.4। जब आप 30 में से 23.4 माइनस करोगे तो आपको 6.6 से तो प्राप्त होगा। तो भैया ये हो गया आपका ऑप्शन से, सही है। और अगर आपको करना हो तो फिर आप ऐसा कर लेना भाई, देखो आपको ये तो पता ही नहीं ना, आप यहाँ x रखो, x माइनस 18 माइनस x गुणा 18 बटे में क्या 100, और ये बराबर किसका होगा 6.6 का हो जाएगा। आप ऐसा कर लेना जब भी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में किसको दिक्कत तो नहीं है। आप इसको जब सोल्व करोगे तो देखो 2 से जाएगा 9 बार, 2 से जाएगा 50 बार, ये 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो 50x माइनस के 9x तो क्या बचेगा 41x बटे में क्या भैया 50, ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो 24.6। इससे ये 0.6 बार जाएगा। अरे ये 41 है ना, एक में किसकी मल्टीप्लाई करोगे आपको 6 प्राप्त, तो 6 ही करोगे। तो भैया x का मान क्या आ जाएगा 50 गुणा 6.6, इस पॉइंट से 0 कट जाएगी, 5 6 30 आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको करना है तो आप ऐसा कर लेना, वरना ऑप्शन से करोगे तो आपको टाइम भी नहीं लगेगा। आगे बस समझ में, आप नोट करें। और भाई देखो अगर आपको इतना भी नहीं करना तो देखो इसका दूसरा तरीका देखो, आप अगर आप इतना भी नहीं लिखना चाहते, आप मुझे एक बात बताओ, इसने 18% की छूट दी, 18% की छूट, तो इसने आपका 82% पे तो बेका होगा, और कितने का लाभ कमाया 6.6 का। तो भैया इसने इसको 106.6 पे सेल कराओगे नहीं कराओगा, करा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं 1% का मान क्या आएगा तो आप क्या बोलोगे 106.6 बटे में क्या 82, और इसलिए किसका मान बस 100 का मान। क्या देखो इस पॉइंट से ये 0 हट जाएगी, 41 2 से काट चलो आप, 10 का आधा 5 6 का आधा 3 6 का आधा 3 बटे में क्या आएगा आपका 41 आएगा। 41 से कम 41। अब देखो लास्ट में 3 है तो भैया 3 आना चाहिए यहाँ पे भी, तो क्या आ गया गुणा 10 तो कितना आ गया 100, तो 100 से कितना अधिक है तो 30 ही आपका आंसर है। बात खत्म। आ गया समझे भैया, ऐसे कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी करें आप इसको भी नोट। देखो भी क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे वापस क्या कह रहा हूं, देखो 38 कह रहा है एक दुकानदार को अपने वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने % अधिक अंकित करना चाहिए ताकि 13% छूट देने के बाद भी उसे 45% का लाभ हो। देखो 13 की छूट देगा और 45 का लाभ का, मैंने आपको बताया था जब आपको लाभ पता हो और आपको डिस्काउंट पता हो तो आप सीपी और एमपी का रेशो आराम से निकाल सकते हो। तो भाई देखो जब आप सीपी और एमपी की बात करते हो, सीपी बटे में क्या एमपी, सीपी बराबर क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बटे में क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अब एक बताओ वो डिस्काउंट कितने का दे रहा है 13% की छूट, तो भैया ऊपर क्या आएगा 100 माइनस 13 कितना हो जाएगा 93, 100 माइनस 13 है ना 87, तो सीपी हो गया 87। और जब आप एमपी की बात करते हो 45% का लाभ कमाएगा, तो 100 प्लस 45 145, किसको दिक्कत तो नहीं है। पर देखो 29 तिया 87, 29 पंजे 145, तो अनुपात क्या होगा सीपी और एमपी का 3:5। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं। अब एक बताओ जो 3 का माल था, सुनते रहना, जो 3 का माल था कितना लिखा उस पे 5, तो कितना बढ़ा के लिखा 2, किस पर लिखते हो सीपी पर, और 2/3 का मतलब कितना होता है भाई 66 सही 2/3 कह दो या आप कह दो 66.66%, कोई अंतर नहीं है दोनों में।
66 सही 2/3 कह दो, या आप कह दो 66.66%। किसको दिक्कत तो नहीं भैया? नोट करें आप। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे कह रहे 39 में। देखो भाई अभी तक तो आपकी सिंपल फॉर्म आ रही थी 30%, 40%, 18%, आप आराम से कर पा रहे थे फॉर्मूला लगा के। तो अब देखो अगले क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, कह रहा है अंकित मूल्य पर 11.11% छूट देने के बावजूद 6.66% का लाभ प्राप्त होता है। ज्ञात करें वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक अंकित किया गया। आप मुझे एक बात बताओ, आपको सीपी और एमपी का अगर अनुपात पता चल जाए तो आप आराम से पता कर लो कितना % अधिक अंकित करा था। तो देखो एक बात, उसने आपसे बोला 11.11%, ये 11 से घटता है भाई, तो इसका मतलब कितना होगा? 1/9। किसको दिक्कत तो नहीं है? जब बात करते हो 6.66%, या इसको आप कह दो 6 सही 2/3%, जो इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है? 1/15 वरना निकाल लो, 3 6 18 2 20/3 बटे में 2 0 और, तो 20 से 0 से 0 खत्म, और 30 का आधा कितना होता है? 15, यानी कितना आ गया? 1/15। किसको दिक्कत तो नहीं भाई? आता अब देखो क्या हुआ भाई, इतने की तो छूट दे रहा है, इतना लाभ कमा रहा है, किसको दिक्कत तो नहीं है? तो एक बात बताओ, जब मैं सीपी और एमपी की आपसे बात करूंगा तो सीपी बराबर क्या होता है? 100 माइनस डी डिस्काउंट बटे में 100 प्लस प्रॉफिट। अब एक बात बताओ मेरे को भाई, जब आपको मैं यहाँ परसेंटेज लिखता जब तो आप 100 लिखते, आपने तो फ्रैक्शन लिखा है, तो भाई आपको पता होगा 100% वाला होता है 1, 100% का मतलब 1। अगर मैं इसको परसेंटेज में रहने देता 6 से 2/3 तो यहाँ पे 100 आता, बट मैंने तो फ्रैक्शन में लिखूंगा तो ये 100 9 के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा 100% का मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, जो 100% का मतलब 1 होता है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? सीपी बटे एमपी का अनुपात क्या आएगा? देखो ये क्या हो जाएगा आपका 1, और डिस्काउंट कितने का दिया भैया? 1/9, 1 माइनस 1/9 बटे में क्या आएगा? 1 प्लस प्रॉफिट कितना कमाया? 1/15। बस आपका आंसर है। देखो 9 एकम 9 में से 1 गया, 8/9 बटे में क्या आएगा? 15 एकम 15 और 1 16/15। किसको दिक्कत तो नहीं है? अब देखो बीच वाले की बीच वाले से, बाहर वाले की बाहर वाले से, 8 दूनी 16, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, तो 5 का जाएगा ऊपर, तो 5/6। एक बात बताओ मेरे को भाई, जो 5 का माल था आपने 6 लिख दिया, तो एक ही तो बढ़ा के लिखा, किस पे लिखोगे? सीपी पर। सीपी कितना है? 5, और 1/5 का मतलब कितना होता है? 20% इसने बढ़ा के अंकित करा है। आप दोबारा देख लो भाई, देखो एक बात बताओ, 11.11% का मतलब होता है 1/9 भाई, और 6.6 का मतलब कितना होता है? 1/15 भाई। देखो आपने फ्रैक्शन में लिख लिया, अगर आप परसेंटेज ही रहने देते तो आप यहाँ 100 लिखते, 100 माइनस 11.11%, 100 प्लस 6.6%, बट आपने तो फ्रैक्शन में लिखा है ना, तो इसको भी तो फ्रैक्शन में लिखोगे। 100% का मान कितना होता है? 1 ही तो होता है, तो 1 माइनस 1/9, 1 प्लस 1/15, तो 9 एकम 9, 9 में से 1 जाएगा 8/9, 15 एकम 15, 15 में जोड़ोगे 16/15। देखो ये भी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है इतना, आपको पता है आपको एक जोड़ना है, तो भैया ये कितना हो जाएगा? 8/9, ये कितना हो जाएगा? 16/15। ऊपर घटाते हो नीचे करते हो आप, जोड़ते हो, तो 1 ही तो जोड़ना है, तो क्या हो गया भैया? 5/6। जो 5 था आपने 6 लिख दिया, तो कितना बढ़ाया? 1, और किस बढ़ाते हो? सीपी पे, तो 1 5 का कितने % है? तो 20% इसने बढ़ा के लिखे। आगे समझ में? नोट करें आप इसको भाई। देखो एक तो आपका ये तरीका हो गया, आपको मैंने बताया था जब आप जो हो आप एसपी को यानी विक्रय मूल्य को 2 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, या तो आप क्रय मूल्य में सीपी में लाभ जोड़ दो, या आप मार्केट प्राइस से एमपी बेस से डिस्काउंट माइनस कर दो, आप एस पे पहुंच जाओगे। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बात करूं, इसने 6.66% का लाभ कमाया है, यानी 15 के माल पे 1 का लाभ कमाया, तो जो सीपी होगा ये सीपी को 16/15 पे तो सेल करेगा। किसको दिक्कत तो नहीं है भैया? ये भी आपका एसपी आएगा। और अगर मैं डिस्काउंट माइनस कर दूं एमपी में से, तो एमपी कितना है भैया? एमपी रहा होगा, इसने 1/9 की छूट दे दी, तो जो 9 का माल था अगर 1 की छूट दे दी, कितने बिकेगा? 8/9 पर बेच देगा। किसको दिक्कत तो नहीं है? देखो 8 दूनी 16, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, अब ये यहाँ आएगा आपका, अरे 3 दूनी 6 तो होगा, ये 5 आपका यहाँ जाएगा। तो अगर मैं आपसे बात करूँ सीपी और एमपी का अनुपात क्या आएगा? एक बात बताओ, जब ये 5 यहाँ पर जाएगा तो सीपी के सामने क्या बनेगा? 5, तो सीपी कितना आएगा? 5, 3 दूनी 6, एमपी के सामने 6 बनेगा, तो एमपी क्या आएगा? 6 भाई। 5 के माल पे 6 लिख दिया, कितना बढ़ा के लिखा? 1, किस पे? 5 पे, और 1/5 का मतलब कितना होता है? 20% इसने बढ़ाकर लिख दिया।
आगे बात समझ में, नोट करें आप इसको भी। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे ये कह रहा है, 40 देखें आप। देखो भाई 40 में आपसे कह रहा है किसी रेडियो का अंकित मूल्य 5480 रुपए है, दुकानदार इस पर 11% की छूट देने के बावजूद 22 सहित 3/8% का मुनाफा कमाता है। यदि कोई छूट नहीं दी जाए तो कितने परसेंट का लाभ होगा? भाई देखो एक बताओ, अगर कोई छूट वो ना दे, वो कह रहा है अगर छूट ना दी जाए तो जो उसका एमपी होगा वो उस पर तो सेल करेगा उसको। बात समझ मारी है भैया, अगर कोई छूट नहीं देगा तो जो जितना उस पर लिखा होगा उस पर तो सेल करेगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बात करता हूं सीपी और एमपी के अनुपात की, ये आपका सीपी है, ये आपका एमपी है। सीपी बराबर क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट कितना का दे रहा है? 11% की छूट दे रहा है। तो भैया ऊपर क्या आएगा? 100 माइनस 11 कितना होता है आपका? 89। किसी को दिक्कत तो नहीं भैया? अब नहीं, उसने नीचे क्या बोला? देखो नीचे क्या होगा? 100 प्लस प्रॉफिट होगा भाई, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितने का है? 22 सही 3/8% का प्रॉफिट है। जब इसको आप सोल्व करोगे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, तो भैया कितना जाएगा? 179 बटे में क्या? 100। तो ये आ गया आपका 179 बटे में क्या भैया? आपका 8% है। किसको दिक्कत तो नहीं है? अगर किसी को दिक्कत हो तो बताओ भाई। और जब इसको आप सोल्व करोगे तो 179 बटे 8 हो जाएगा। मैं इसको फ्रैक्शन में तो लिख नहीं रहा, मैं तो परसेंटेज में लिख रहा हूँ डायरेक्ट। तो देखो आपका क्वेश्चन हो गया। आप मुझे क्या बताओ, ये 89 है, इसकी जब इसमें करोगे 800 होगा, 800 कितना हो जाएगा? 979 बटे में क्या? 8। देखो सर, अगर ये आपके भाज्य संख्या पूरा पूरा कटेगा, देखो 89 बन जा 89, कितने बचा? 8 बचा, और 89 बन जा 89, ये 8 का जाएगा ऊपर, तो 8/11। अब आप मुझे एक बताओ, जो माल आपका 8 रुपये था, जो माल आपका 8 रुपये था, उस पर कितना लिखा है? 11। अगर आप कोई छूट नहीं दोगे तो आप 11 के तो बेचोगे उस पर, आपका एसपी कितना बन जाएगा? 11। भाई उसने बोला आपसे अगर कोई छूट ना दे, अगर छूट ना देगा तो एसपी पे तो सेल करेगा। और एसपी कितना है? वो सॉरी एमपी कितना है? 11। तो भैया जो माल 8 रुपये का था 11 का सेल कर दिया, कितने का प्रॉफिट होगा? 3 का। किस पे होता है प्रॉफिट या लॉस? सीपी कितना है? 8, और 3/8 का मतलब कितना होता है? 37% आपका आंसर हो जाएगा। किसको दिक्कत तो नहीं है भाई? नोट करें आप क्वेश्चन को। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे कह रहा है, 41 देखो 41 में कह रहा है, 41 में आपसे कह रहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। भाई देखो अगर मैं सीपी की बात करूं 100 माइनस 15 हो जाएगा। अरे सीपी बटे एमपी क्या होता है? 100 माइनस डी, 100 प्लस पी। अब आप मुझे एक बताओ, अगर 15% की छूट दी तो जो सीपी रहा होगा वो 100 माइनस 15 यानी कितना रहा होगा? 85 रहा होगा। अगर मैं आपसे एमपी की बात करूं, वो लाभ कमा रहा है 2% का। कितने का लाभ कमा रहा है? 2% का। अगर 2 का लाभ कमा रहा है तो एक बात तो बताओ कितने का बिकेगा? 102 का बिकेगा भाई। किसको दिक्कत तो नहीं है? अब उसने आगे क्या बोला? इनमें से कौन सा सही है यदि उसे 20% का लाभ हो। आप मुझे बताओ, अगर आपका 85 लिखा था, एमपी कितना था? 102। अगर इसको आप 5 से काटो तो कितनी बढ़ जाएगा? 17 से काटो, 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102, कितना आ गया? 5/6। ये आपका सीपी है, ये आपका एमपी है। आप मुझे बताओ, अगर 5 का माल था, अगर आप 6 का ही बेच दो लिखे हुए मूल्य पे, लिखे हुए पे बेच दो तो कितने का लाभ लोगे? किस पे? और 1/5 का मतलब कितना होता है? 20%। तो देखो वो भी तो आपसे 20% नहीं कह रहा है कि 20% का मुनाफा हो, तो किससे बेच दो भैया? वो भैया बेच दे तो रिटेल प्राइस पे। जितना देखो रिटेल प्राइस क्या दो आप, या मार्केट प्राइस क्या दो, लिस्ट प्राइस क्या दो, सबका मतलब होता है छपा हुआ मूल्य, अंकित मूल्य। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा डी। भैया सेल कर दो रिटेल प्राइस पे। आगे बात समझ में? किसको दिक्कत तो नहीं है भाई? नोट करा आप इसको जल्दी से। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे कह रहा है, देखो भाई 42 में आपसे कह रहा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 17% अधिक है। देखो यहाँ सारा खेल आपका लैंग्वेज का है, सारा खेल किसका है? लैंग्वेज का। देखो क्वेश्चन में बस ट्विस्ट कर देगा, आप घूम जाओगे। एक बात बताओ, उसने आपसे बोला यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 17% अधिक है, तो ये भैया 17% प्रॉफिट ही तो है। जो क्रय मूल्य से अधिक होता है वही तो आपका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कितने का है? 17% अधिक अंकित कर रहा है, तो प्रॉफिट कितना है? 17% है। आगे क्या कह रहा है? और प्रस्तावित छूट उस वस्तु के अंकित मूल्य की 9% है। भाई छूट कितने की है? 9%। प्रॉफिट पता है, छूट पता है, सीपी और एमपी का अनुपात आपका आ जाएगा। आगे कह रहा है तो लागत मूल्य, तो लागत मूल्य वस्तु के अंकित मूल्य से कितने % कम है। देखो क्वेश्चन आपका चेंज है, आप याद रखना इस बात को। अगर मैं पूछता हूं सीपी और एमपी, भाई देखो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का जो आपसे कह रहा है 17% अधिक अंकित करता है, या कह रहा है 17% अधिक है, तो भैया लाभ हुई तो आपका। तो लाभ अगर 17 है, अगर मैं
यहाँ पे क्या आएगा एमपी 100 प्लस 17, किसी को दिक्कत तो नहीं है। डिस्काउंट 9 का दे रहा है तो ऊपर क्या आएगा 100 माइनस 9। तो एक बात तो 91 बटे में क्या 117 आपका जाएगा सीपी और एमपी का अनुपात। आप काट दें इसको 13 से, 13 निम्मा 13 सत्ते 91 और 13 निम्मा 117, कितना आ गया 7 बटे 9। आप मुझे एक बताओ भाई, जो माल 7 का था आपने कितना लिखा है 9 लिखा है, तो कितना अधिक अंकित करा 2। बट एक बात देखना, उसने आपसे पूछा क्या, आप देखो क्या कह रहा है आपसे, आप यहाँ क्या निकाल दोगे 2 बटे 7, आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखो उसने आपसे क्या बोला, वो आपसे कह रहा है लागत मूल्य वस्तु के अंकित मूल्य से, किससे अंकित मूल्य से, तो भैया अंकित मूल्य आपका 9 है, तो 2 9 का, और आपको पता होगा 2 बटे 9 का मतलब कितना होता है, अगर नीचे 9 है तो 11 का मल्टीपल होता है, यानी कितना होगा आपका 22.22% आपका आंसर हो जाएगा। आइए समझे भाई, नोट करें आप। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 43, जो देखो जो 43 आपका दिल्ली पुलिस में पिछले साल आया था, है ना। देखो आपसे कह रहा है एक दुकानदार 30% की छूट देने के बाद x% लाभ अर्जित करता है यदि वस्तु का लागत मूल्य और अंकित मूल्य क्रम से 460 और 736 है, तो x का मान क्या होगा। आप मुझे एक बताओ, जब मैं आपसे सीपी और एमपी की बात करता हूं, ये सीपी है, ये आपका एमपी है। सीपी बराबर क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट, ये क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट, सीधी सी बात है। अब आप मुझे एक बात बताओ भैया 30% की छूट दी है, तो जब मैं आपसे बात करता हूँ सीपी बराबर क्या होगा, 30% की अगर छूट दी है तो 70 आएगा। अगर मैं एमपी की बात करता हूँ तो जो एमपी होगा वो क्या होगा 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट आपको पता नहीं है, कह रहा है x% का प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पे क्या होगा 100 प्लस x। अब देखो आगे देखो आप भाई, देखो आपको सीपी तो पता है, लागत मूल्य कितना है 460 है, और आपका ये कितना है, ये आपका 736 है। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अब आप देखना क्वेश्चन भाई, देखो अगर सीपी और एमपी है तो इनका अनुपात निकाल लो, यहां से क्या आएगा, देखो 23 दूनी 46, 23 ते 69, 23 दूनी 46, किसको दिक्कत नहीं है भाई, 4 से काट दो, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32। अब आप मुझे एक बताओ, देखो 5 का कितना गुना है 70, 14 गुना नहीं है, तो 8 का 14 गुना क्या होगा 14 अट्ठे 112 नहीं होता, तो यहाँ पे 112 होना चाहिए था, तो x का मान कितना रहा होगा, ये आपका आंसर है। भाई देखो अगर 5 का मान 70 है, इसका 14 गुना तो है ये, तो 8 का 14 गुना कितना होगा 14 अट्ठे 112 होता है, यहाँ पे 112 होना चाहिए था, तो x का मान कितना रहा होगा 12, ये आपका आंसर है। नोट करें आप क्वेश्चन को, बड़े क्वेश्चन था आपका। देखो भाई क्वेश्चन नंबर आपसे 44 में क्या कह रहे हैं, 44 देखो आपसे कह रहा है अनुराग ने 21% छूट देकर एक शर्ट बेची। देखो अगर 21% की छूट दी है, अगर आपसे सीपी की बात करूं तो 100 माइनस 21 आपका 79 आ जाएगा, किसी को दिक्कत तो नहीं। यहां तक आगे आपसे ये कह रहा है बेची जिस पर 12% का लाभ हुआ। अगर मैं एमपी की बात करूं तो भैया 100 प्लस 12 112 हो जाएगा, किसको दिक्कत तो नहीं है। अगर सीपी 79 है तो एमपी आपका 112 है, किसको दिक्कत तो नहीं है। अब आप मुझे एक बताओ, कह रहा है शर्ट का अंकित मूल्य कितना है 6720, भैया अंकित मूल्य है 6720, तो भैया आपसे कह रहा है सीपी कितना रहा। एक बात तो 112 का मान ये है आपका, किसको दिक्कत तो नहीं है। भाई देखो ये लिखा है 100 प्लस 12, 100 का 6 गुना 600, 12 का 6 गुना 72, तो इसके 60 गुना नहीं है, तो भैया इसका 60 गुना क्या होगा, देखो 79 इंटू 6 0 6 निम 54 5 के 6 7 42 और 5 4740 रुपये इसका क्रय मूल्य रहा होगा। आगे समझे भाई, नोट करें आप इसको। फिर देखो भाई क्वेश्चन नंबर आपका 45 में आपसे कह रहा है, 45 में आपसे कह रहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 7 सही 1/7% की छूट प्रदान करता है और इसके बावजूद 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है। यदि दुकानदार ने वस्तु 1755 रुपये में खरीदी थी तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। आप मुझे एक बताओ भाई, देखो 7 सही 1/7% की जब आप बात करते हो 70 जैसे 150 होगा, 50/7 तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 1/14, किसको दिक्कत तो नहीं है भैया। 7 सही 1/7 का मतलब होता है 1/14। अगर मैं इसका डबल कर दूं, इसका डबल क्या होगा 14 सही 2/7 का डबल 14 सही 2/7 का मतलब कितना होता है 1/7, तो भैया उसका अपने आधे तो करा 1/14 हो जाएगा आपका। अब आगे देखो, आप आगे कह रहे हैं 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है, इसका मतलब कितना होता है 1/6, किसको दिक्कत तो नहीं आता भाई। देखो अब आप मुझे एक बताओ, अगर मैं आपसे बात करता हूं एसपी की, देखो इसको आप जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया था अभी, जो आज का पहला क्वेश्चन था कि आप एसपी को या तो आप कर लो
100 माइनस डी बटे 100 प्लस पी से, या आप मैंने आपको बताया था आप विक्रय मूल्य दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, या तो सीपी पे लाभ जोड़ लो या आप डिस्काउंट माइनस कर दो एमपी में से। तो एक बात तो बताओ, 1/14 की वो छूट दे रहा है, 1/14 की छूट दे रहा है और कितने का लाभ कमा रहा है, 16 से 2/3 का। अगर इसका सीपी रहा होगा, ये 6 के मान पर अगर एक का लाभ कमाना चाहता कितने बिकेगा, 7/6 पर सेल करेगा इसको, किसको दिक्कत तो नहीं है। अगर इतने का डिस्काउंट दे रहा है तो 14 के माल पे अगर एक का डिस्काउंट तो कितने बिकेगा, 13/14 पर इसको बेच देगा। समझ में आ गया। आप 2 से काटा, 2 से कितनी बार जाएगा, 3, 2 से कितनी बार जाएगा, 7×7 13×39। अगर मैं आपसे बात करता हूं सीपी और एमपी का अनुपात क्या है, देखो 13×39, सीपी के सामने क्या रहेगा, 39 रहेगा, 7×7 एमपी के सामने क्या रहेगा, 49। तो इनका अनुपात नहीं आ गया। बताओ अगर किसको दिक्कत हो। उसने आपसे कह रखा है कि भैया जो इसका लागत मूल्य है वस्तु जो जितने उसने खरीदी थी वो कितने हैं, 1755 है। तो भैया 39 का मान 1755 है। तो मैं पूछूं एक का मान, इस 49 का मान कितना आएगा, तो आपको क्या जाएगा, 2205 आपका आंसर। इसको आप जब सोल्व करोगे, 13×39, 13 4 बचे, 13×39, 13×5 65, 3 चौक 12, 3×5 15, एक का मान आपका 45 आएगा। तो 49 का मान क्या आएगा, 49 गुणा 45 आपका ये आ जाएगा 2205। आगे समझे भाई, नोट करें। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे ये कह रहे हैं, देखो भाई 46 में भी आपका ऐसी क्वेश्चन है, कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 16 सहित 2/3 की छूट देता है। अगर छूट दी तो भैया एमपी में से माइनस कर दूं, 16 सहित 2/3 का मतलब होता है 1/6, 6 के माल पे 1 की छूट तो कितने बिकेगा, 5/6 पे। तो जो एमपी रहा होगा उसका 5/6 पर इसने इसको सेल कर दिया होगा। किसी को दिक्कत तो नहीं आता। अब आगे कह रहा है 40% का लाभ कमाता है। 40 का मतलब कितना होता है, 2/5, 5 के माल को 7 का बेच देगा तो 7/5। ये क्या आ गया आपका सीपी। दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे भाई, अरे बराबर होंगे। अब एक और बताओ, देखो जब आप इसके आप इधर मल्टीप्लाई करोगे, देखो CP/MP भैया देखो 5×5 25, CP के सामने क्या आएगा, 25 आएगा, 7×6 42, ये क्या आ गया आपका 6×7 42 होगा ना, एमपी के सामने कितना आएगा, 42 आएगा। अब आप मुझे एक बताओ, वो आपसे कह रहा है भैया यदि वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो, 8000। देखो यहाँ वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 25 का मान कितना है भैया, 8000 है। देखो 25 या 75, 25 दूनी 50, तो उसका कितना गुना है, ये 320 गुना है। वो आपसे कह रहा है उसका अंकित मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से कितने रुपए अधिक है। रुपए में पूछे तो एक बात हो, ये कितना अधिक है, इससे 17 तो अधिक है। तो 17 का मान क्या आएगा, 17 गुणा 320, 0 17 दूनी 34, 17 51 3, 5440 आपका आंसर हो जाएगा। भाई देखो 16 सही 2/3 का मतलब होता है आपका 1/6 से भैया 40% का आपका मतलब होता है 2/5। अब एक बात तो बताओ, अगर 6 के माल पर आप 1 की छूट दे रहे हो तो 5/6 पे तो बेचोगे आप। अगर आप 5 पे 2 का लाभ कमाना चाहते हो तो आप 7/5 पे तो बेचोगे। सीपी का 7/5, एमपी का 5/6, दोनों से क्या निकल जाएगा आपका, दोनों से आपका विक्रय मूल्य बराबर होगा जाएगा आपका। आगे बात समझ में, बस मैंने बराबर करके निकाल लिया, समझ में आ गया, नोट करें आप इसको। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे कह रहा है, देखो भाई 47 में आपसे कह रहा है 22% छूट देकर, इसको कर लो 22% छूट देकर एक व्यापारी ने 14% का मुनाफा कमाया। यदि व्यापारी ने 1272 रुपए की छूट दी होती तो उसे 15% का नुकसान होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप मुझे एक बात बताओ, देखो अगर मैं आपसे पूछता हूँ सीपी और एमपी का अनुपात क्या आएगा, ये आपका सीपी है, ये आपका एमपी है। सीपी बराबर क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितने का दिया, 22% की छूट दिया, तो ऊपर क्या आएगा 78। किसको दिक्कत तो नहीं भैया। उसने 14% का मुनाफा कमाया तो नीचे कितना आएगा 114। किसको दिक्कत तो नहीं है। देखो 6 से कटता है, 6 कम 6, 6 तिया 18, 6 कम 6, 6 नीम 54, तो कितना आ गया आपका 13/19 आपका आ गया सीपी और एमपी का अनुपात। यहां तक किसको दिक्कत तो नहीं है भाई। अगर किसको दिक्कत हो तो बताओ, समझ में आ गया। अब उसने आगे क्या बोला, यदि व्यापारी ने 1272 की छूट दी होती, कितने की छूट दी होती, 1272 की छूट दी होती तो उसे 15% का नुकसान होता। आदमी को नुकसान कब होता, जब सीपी से नीचे जाएगा। भैया एक बात तो बताओ, अगर ये 13 है, इसने 15% का इसको नुकसान हुआ, जब इसका आप 15% निकाल लोगे, इसका आप जब 15% निकालोगे, इसका 10% कितना होगा 1.3, या आप कह दो 130 पैसे।
कोई दिक्कत नहीं है भाई। या तो आप कह दो 1.3 इसका 10% होगा, 1.3 इसका 10% होगा, या आप कह दो 130 पैसे होगा 10%, तो 5% कितना होगा, 65 पैसे होगा। तो 130 और 65 कितना होता है, 195। तो भैया इसने बेच दिया 1.95 की हनी पर। किसको दिक्कत तो नहीं है भाई। अब एक बात हो, जो 13 का माल था अगर इतने की छूट दे दी तो इसने कितने का बेचा होगा, 11.05 का बेच दिया होगा। सुनते रहे ना भैया, जिसका सीपी 13 था, अगर 13 का ही बेच देता तो नो लॉस नो प्रॉफिट चलता। बट जैसे उसने 1576 रुपए कम करे, 1272 रुपए कम करे, इसको 15% का नुकसान होगा। नुकसान आदमी कब होता है, जब सीपी से नीचे जाएगा। तो भैया सीपी 13 था, अगर 15% का नुकसान मैंने कितने का बेच दिया, 11.05 का। अब देखो जो 19 का माल था, जिस पे 19 रुपए लिखा था, वो उसको कितने का बेच दिया, 11.05 का बेच दिया। तो एक बात तो बताओ, इसने इसको 12 मान लो, जिसको आप 12 मानोगे 19 से घटाओ कितना आएगा, 7.95 आ जाएगा आपका। तो भैया इतने की छूट दिए रुपए में तो, और वो कितना कह रहा है, वो कह रहा है भैया 1272 की छूट देता। देखो बढ़िया क्वेश्चन है आपका। तो एक का मान क्या आएगा, 7.95। तो कह रहा है इसका सीपी कितना रहा हो, तो सीपी तो इसका 13 था ना भैया, तो 13 का मान क्या आएगा आपको। देखो इस पॉइंट घटाओगे, यहाँ 2 जीरो ऐसे लग जाएंगे आपकी, ठीक है भैया, या आप अलग से लगा लो 2 जीरो ये लग जाएंगे। अब देखो जब आप 5 से काटोगे, 5 एकम 5, 2 बचे, 5 पंजे 25, 5 नहीं 45, 5 से कितनी बार जाएगा आपका ये, 5 से जाएगा ये 20 बार। अब देखो ये लिखा है 159, ये लिखा है 1272 से पूरा कट रहा हो, गारंटी की बात है। देखो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, 9 दिख रहा है। 9 में किसकी मल्टीप्लाई करो आपको 2 प्राप्त हो, भैया 9 8 72 होता है, तो 8 की करोगे इससे कितना गुना रहा होगा, ये 8 गुना रहा होगा। देखो 13 8 104 होता है, 104 का दुगना 208, तो क्या आ गया आपका 208। कितना आंसर है ऐसे आपको एक आंसर दिखेगा 2080, ये आपका आंसर है। समझ में आ गया भैया, नोट करना क्वेश्चन को। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे कह रहा है, देखो भाई 48 में कह रहा है, गिरी ने अंकित मूल्य पर 16% छूट देकर एक मशीन 46,000 रुपए में बेची और 19.7% का लाभ कमाया। यदि मशीन को 28% की छूट के मूल्य पर बेचा जाए तो कितने % लाभ होगा। देखो मैं इसको आपको 2 तरीके से करा देता हूं, एक तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखो एक बात बताओ, आपको छूट 2 बार दी है, एक तो 16% की छूट है और एक कितने की छूट है आपकी, 28% की छूट है। तो एक बात तो बताओ, अगर इसने 16% की छूट दी शुरुआत में, तो इसने 84% बेचा होगा भाई, अरे 84 पे बेचा होगा, और कितने का लाभ कमाया, 19.7 का। तो भैया इसने इधर 119.7 का बेचा होगा नहीं बेचा होगा, बताओ अगर किसको दिक्कत होनी है। तो मैं कहूँ 1% का मान क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, 119.7 बटे में क्या आएगा आपका 84। किसको दिक्कत है, देखो ये छूट देने के बाद है। अब वो कह रहा है यदि मैं छूट 28% दूं, अगर वो छूट 28% देगा तो आपका इसको 72% बेचेगा नहीं बेचेगा, किसको देखो एक बात याद रखना, अगर यहाँ छूट देने के बाद आएगा तो यहाँ भी आपका छूट देने के बाद ही आएगा, अगर यहाँ लाभ आने के बाद आएगा तो यहाँ भी आएगा आपका लाभ आने, कभी दिक्कत नहीं क्वेश्चन में। अब देखो 12 7 84, 12 6 72, 7 एकम 7 4 बचे 77 49.7 एकम 7। अब देखो 6 एकम 6 6 7 42 का 2 4 कैरी, 6 एकम 6 और 4 10, तो भैया कितने की बेच देगा, 102.6 की। तो जो भी 100 से ऊपर है वही आपका लाभ होगा, तो कितने का लाभ होगा, 2.6% आपका लाभ हो जाएगा। आगे समझ में, नोट करें। देखो भी अब अगर आपको इसको कॉन्सेप्ट से करना हो, बेसिक से करना हो, तो आप इधर देखें। आप मुझे एक बताओ, जब मैं आपसे बात करता हूँ सीपी और एमपी का अनुपात क्या होता है, तो आप क्या कहते हो भैया 100 माइनस डिस्काउंट बटे में क्या 100 प्लस डिस्काउंट। तो एक बात बताओ भैया 16% की छूट दी है, कितने की छूट दी है, 16% की छूट दी, तो जो आपका सीपी होगा वो 100 माइनस 16 कितना आएगा, 84 आ जाएगा। किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई। जब मैं आपसे एमपी की बात करता हूँ तो एमपी क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का हुआ है 19.7 का, तो भैया 119.7 तो आपका आएगा। अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊं ऊपर क्या लगा दूं, एक 0 लगा दूं, आप काट लें इसको 7 से काट लें, 7 एकम 7 7 दूनी 14, 7 एकम 7 7 49 7 एकम 7 और काट दो आप इसको, 3 से कट जाएगा, 3 से कितनी बार जाएगा 40, 3 पंजे 15 3 सत्ते 21, तो कितना आ गया आपका 40/57 आपका आ गया सीपी और एमपी का अनुपात। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है। उसने आगे आपसे क्या बोला, भाई देखो जो आपको 46,000 रुपये रखे से कोई रोल नहीं आपका, इसको तो आप छोड़ दो ऐसी। उसने क्योंकि परसेंटेज दी है, परसेंटेज में आपसे पूछा है। अब वो कह रहा है यदि 28% छूट दूँ, तो एक बात तो बताओ भैया सीपी कितना था 40, अब वो कह रहा है अगर मैं 28% की छूट दूँ, जब 28 की देगा तो भैया कितने बिकेगा 72 में ही तो बिकेगा। बताओ भाई किसको दिक्कत तो नहीं है। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे कितना आना चाहिए बेस आपका, बात खत्म।
तो एक बात बताओ, 40 का ये इसका कितना गुना है, अगर आप निकालोगे कि कितना गुना, तो अब ये तो करोगे 72/40, इससे लगाओ भैया पॉइंट, यहाँ 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, ये इसका 1.8 गुना है। तो आप इसका भी 1.8 गुना निकाल लो। जब आप 57 का 1.8 गुना निकालोगे कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 102.6। तो यहाँ पे क्या आएगा 102.6। तो एक बात तो बताओ, जितना दिखा वही तो आपका प्रॉफिट है, तो लाभ कितने का होगा 2.6 का लाभ हो जाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है, आगे बात समझ में। बट आपको तो टाइम बचा है ना, तो जो मैंने आपको बताया आप उससे करना क्वेश्चन को, समझ में आ गया। आप अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे ये कह रहे हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 49, देखो भाई 49 में आपसे कह रहा है एक व्यक्ति 16% छूट देने के बाद एक वस्तु को 18,000 रुपए में बेचता है, इसके बावजूद उसे 32% का लाभ होता है। यदि वह वस्तु को 9% छूट के बाद बेचे तो लाभ कितना होगा। देखो छूट उसने आपको 2 बार दे दी, कितनी बार दे दी 2 बार। तो आप मुझे एक बात बताओ, पहले दी 16% की छूट, तो कितने बेचेगा 84% ने बेचा होगा भाई, और कितने का लाभ कमाया, लाभ कमाया 32% का, तो 132 के बराबर होगा। तो 1% क्या आएगा, यही तो आएगा भाई। तो कह रहा है कि अगर 9% की छूट के बाद, तो एक बात अगर 9 की देगा तो भाई 91 पे तो बिकेगा आपका, हो गया एक लाइन में आंसर, लिखना भी नहीं कुछ। देखो 12 कम 12, 12 कम 12, 12 सत्ते 84, 7 से जाएगा 13 बार, और जब 13 की इसमें करोगे तो इन दोनों का योग करो और बीच में रख दो, 1 और 3 4, 4 रख दो बीच में, तो 143। तो जो भी 100 से ऊपर हो आपका लाभ होगा, तो लाभ कितने का होगा 43% का इसको लाभ हो जाएगा। समझ में आ गया भाई, नोट करें आप। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे कह रहे हैं, 50 में आपसे कह रहे हैं जब कोई दुकानदार अपने उत्पाद के खुदरा मूल्य, देखो जो आपका खुदरा मूल्य होता है, आप खुदरा मूल्य कह दो, अंकित मूल्य कह दो, सूची मूल्य कह दो, छपा हुआ प्राइस कह दो, सबका मतलब होता है मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य। आगे बात समझ में। तो क्या कह रहा है, जब कोई दुकानदार अपने उत्पाद के खुदरा मूल्य पर 36% की छूट देता है, देखो कितने की छूट दी, 36% की छूट दी, तो जो सीपी आएगा वो 64 आ जाएगा। किसको दिक्कत तो नहीं है भाई, बताओ भाई किसको दिक्कत तो नहीं आता। अब उसने आगे क्या बोला, जब कोई दुकानदार अपने उत्पाद के खुदरा मूल्य पर 36% की छूट देता है तो वह 8.8% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह उसी उत्पाद को बेचकर 34.3% लाभ अर्जित करना चाहता है तो दुकानदार द्वारा दिया गया छूट परसेंट क्या होगा। देखो इस बार उसने आपको 2 लाभ दे दिए, कितना लाभ दे दिए 2 लाभ, तो बस इस बार लाभ से कंपेयर कर दो आप। पहले कितने का लाभ हो रहा था 8.8, तो भैया 108.8% में बेच रहा होगा, और कितनी छूट पे था 64 पे, तो 1% का मान कितना आएगा 64/108.8। किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब आपसे क्या कह रहा है, अगर उसको 34.3 अर्जित करना तो भैया 134.3 पर तो बेचेगा। देखो 2 लाभ दिए, इस बार लाभ कितने दिए हैं 2, तो इस बात का रखना अगर लाभ यहां पे आता है तो आपका लाभ यहां पर ही आएगा लाभ देने के बाद, अगर छूट यहां होती तो यहां भी छूट देने के बाद है, कभी आपका गलती नहीं होगा ऐसे। अब आप मुझे एक बताओ, जब इसको आप काटोगे, देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट आपका कट जाएगा। देखो 16 चौका 64, 16 छिक्का 96, 16 छिक्का 96, कितने बचे आपके 10 बचे, और 16 अट्ठे 128। किसको दिक्कत तो नहीं है। 4 से कितनी बार जाएगा 17 बार जाएगा। अरे किसको दिक्कत तो नहीं है। 17 से काटोगे इसको आप, देखो जब आप 17 से काटोगे 17 से ही जाएगा 79 बार, 17 7 119 होगा आपका 119, 15 बचेंगे 17 में 153, तो भैया 79% बेच दी, तो 100 से कितने कम पर है 79 पर बेच दी, तो कितने परसेंट की छूट दी होगी 21% की छूट दी होगी। बात खत्म, समझ में आ गया। अरे किसको दिक्कत तो नहीं है, अगर छूट देगा ना तो भैया 79% बेच दीजिए। 100 का माल था अगर 79 पे बेचते कितनी छूट देगा 21% की छूट दे देगा। समझ में आ गया, नोट करें आप इसको। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे कह रहा है, 51 में आपसे कह रहा है एक विक्रेता एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 19% की छूट देता है। भाई एक बताओ, अगर इसने 19% की छूट दी तो जो आपका सीपी रहा होगा वो 81 रहा होगा। किसको दिक्कत तो नहीं। अरे 100 माइनस डिस्काउंट आपका सीपी तो होता है। आगे कह रहे हैं छूट देता और 70% क्या करता है लाभ कमाता है। जो आपका एमपी रहा होगा वो आपका 119 रहा होगा, 17 का लाभ कमाता है 117 रहा होगा। किसी को दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब देखो 9 से कट रहा है, 9 से 9 बार, 9 एकम 9, 9 तिया 27, तो कितना आ गया 9/13। तो जो सीपी और एमपी का अनुपात है वो आपका आ गया 9/13। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है भाई। अब आगे देखो, आगे आपसे क्या कह रहा है, आगे वो आपसे कह रहा है
यदि वस्तु के लागत मूल्य, देखो लागत मूल्य कितना है यहाँ पे 9 ही तो है भाई, कह रहा है यदि वस्तु के लागत मूल्य में 11 सही 1/9% का मतलब कितना होता है 1/9 की वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि हो जाती है भाई। देखो अगर इसकी लागत मूल्य 9 थी, इसने 1 की वृद्धि कर दी, तो यहाँ पे तो देखो 9 ही है और 9 की यहाँ भी 9 ही है। तो अगर 9 थी, इसमें 1 की वृद्धि कर दी, कितनी हो जाएगी अब 10 हो जाएगी। यहाँ तक किसको दिक्कत तो नहीं है, बता देना कि किसको दिक्कत हो, समझ में आ गया। आगे आपसे कह रहा है तो उसी अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए ताकि लाभ के प्रतिशत में कोई परिवर्तन ना हो। आप मुझे एक बताओ, वो कह रहा है भैया कोई चेंज ना आए, जितना लाभ पहले हो रहा था उतना लाभ क्या हो अब हो। तो आप मुझे एक बताओ, ये 13 है, ये क्या था MP, ये क्या है CP। तो आप मुझे एक बताओ, अगर इसका CP अब 10 हो गया, आगे कह रहा है तो उसी अंकित मूल्य पर कितने % की छूट दी जानी चाहिए ताकि लाभ के प्रतिशत में कोई परिवर्तन ना हो। इसको लाभ पहले कितने का हो रहा था 17 का लाभ हो रहा था, इसको लाभ अब भी 17 का चाहिए, इसको लाभ अब भी 17 का ही चाहिए। तो कह रहा है कितने % की छूट दी जाए। ये भी बताओ भाई 10 है, यो क्या है, यो 10 है, ये 17% का लाभ चाहता है, तो इसका 17% 1.7 ही तो होगा। अरे जब आप 10 का 17% निकालोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा 1.7 तो प्राप्त होगा। तो 1.7 का लाभ लेगा ये, जब ये 1.7 का लाभ लेगा तो इसको 11.7 की तो बेच देगा। अरे कितने की बेच देगा 11.7 की, पहले भी 17 का लाभ था, अब भी 17 का लाभ लेगा। तो एक बात तो बताओ, जो 13 का माल था उसको इतने का बेच दिया, तो जो छूट दी वो 1.3 की तो दी, और छूट किस पे देगा MP पे, तो 1.3 13 का कितने %? देखो 10% तो आपको दिख ही रहा होगा भाई सीधा सीधा, तो कितने % का डिस्काउंट देगा 10% का, इसको ये डिस्काउंट दे देगा। समझ में आ गया। चलो आज आप कैसे रखते हैं, आगे आपका कल करेंगे।